Hello guys, welcome to my YouTube channel उत्तराखंड ऑफिसर्स बात विद सिमरन। सो कल हमारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस पेपर कंप्लीट हो गया। जो पेपर दे के आया होगा मस्ट बी नोइंग। हमारे 4 पेपर थे। पहला पेपर हिंदी का हुआ था, फिर एसए का हुआ, फिर अगले दिन जीएस 1 पेपर हुआ और जीएस 2 पेपर हुआ। तो हिंदी और एसए पेपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, लेकिन बाद में पहले मैंने सोचा जीएस 1 और जीएस 2 पेपर किस तरह आया था और क्या क्वेश्चंस थे, कितने मार्क्स के थे, कितने वर्ड्स के थे, कितने क्वेश्चंस थे टोटल, ओवरऑल कैसा ओवरऑल पेपर रहा। आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, आज मैं आपके साथ लोअर पीसीएस का जो जीएस पेपर 1 हुआ था कल, वो डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी पेपर देने गई थी। मैंने भी पेपर दिया है, तो वही मैंने सोचा पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आफ्टरवर्ड्स जो जीएस पेपर दोनों डिस्कस हो जाएंगे, तो मैं हिंदी का और एसए का पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, एंड वी विल डिस्कस दैट आल्सो। ओके। सो जीएस पेपर 1 में टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ, लेंदी पेपर था, क्योंकि वर्ड लिमिट्स क्वेश्चंस की मैक्सिमम ज़्यादा ही थी। कुछ 125 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, कुछ 60 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, कुछ 100 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, कुछ 90 वर्ड्स के क्वेश्चन भी थे। तो इस तरीके से कम टोटल 20 क्वेश्चन थे, और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे जो 60 वर्ड्स के थे। बाकी सारे अराउंड 100 प्लस, 100 वर्ड्स, 90 वर्ड्स और 125 वर्ड्स के थे। यानी कि ओवरऑल जो पेपर था, ये काफ़ी लेंदी पेपर था इन कंपैरिजन टू अदर उत्तराखंड अपर पीसीएस एंड ऑल। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आवर्स का टाइम मिला था जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 2 में। उत्तराखंड ये जो हिंदी का पेपर और एसए का हुआ था, उसमें हमें 2-2 घंटे का टाइम मिला हुआ था, बट इन दिस जीएस पेपर 1 एंड 2 हमें 3 घंटे मिले हैं, जो कि वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहे थे। तो जीएस पेपर 1 अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कैसा रहा पेपर, तो ये डुएबल पेपर था, मॉडरेट पेपर था इतना डिफिकल्ट नहीं था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया और कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा छूट गया हो। बल्कि जीएस पेपर 2 में ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करंट बेस्ड उन्होंने एकदम स्टैटिक कुछ पूछ लिया था, जो होप आई होप बहुत बच्चों को शायद नहीं आया होगा, क्योंकि वो इतना इजीली नहीं था कि हम जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसमें से आ गया हो। वो बाहर इतना करंट रेट से उन्होंने पूछा था, करंट से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अगर जिसने अपना करंट अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो वो क्वेश्चन उससे कर दिए होंगे। जीएस पेपर 2 में मेरा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक कर गया, बिकॉज उस 2 क्वेश्चन में मुझे काफ़ी अटपटा लगा। एक तो फुटबॉल जो मैच था उससे रिलेटेड था, और एक एआई से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन। तो वो तो चलो हम नेक्स्ट पेपर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस पेपर में ओवरऑल सारे क्वेश्चन डुएबल थे। एंड ये मॉडरेट पेपर था, इतना हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट नहीं था। बट हाँ, टाइम मैनेजमेंट वॉज अ चैलेंज इन दिस पेपर, जो कि मुझे भी देखने को मिला। बट टचवुड मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए ऑन टाइम। मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। मोटिव यही रहता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एंड जो गिवन टाइम वर्ड लिमिट है, वो गिवन टाइम लिमिट के अंदर आपकी पूरी होनी चाहिए। तो मेरा वही एजेंडा था, तो जो मैंने जैसा किया। मेरा जो मेंस पेपर देखने का तरीका होता है, मैं पहले क्या करती थी कि छोटे क्वेश्चंस, इसमें तो ऑलरेडी ही पहले आपको 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चन सामने देखने को मिले। लेकिन पहले के जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के क्वेश्चन होते थे, उसमें छोटे जो वर्ड्स थे, मिनिमम वर्ड्स वाले क्वेश्चन पहले होते थे। तो मैं वही करती थी। अब लास्ट में पहुंचते पहुंचते टाइम कम बचता था, तो मेरा कहीं ना कहीं बड़े मार्क्स और वर्ड्स वाले क्वेश्चन छूट जाते थे। तो मैं दिमाग में सेटअप करके आई थी कि मुझे पहले बड़े वर्ड्स वाले, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यहाँ तो ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको बड़े मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए गए, तो मैंने यहीं से शुरुआत करी। फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं एज इट इज़ आगे बढ़ी, कि आपके पूरे 1 6, ये आपके 16 से 17 और ये आपके 20 तक, तो टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले टोटल ओवरऑल एक रिव्यू दे देती हूँ पेपर का, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन। जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 1। इस पार्ट में टोटल आपके 8 क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चन मार्क्स है, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, आयोग ने दिया था, उसी के बेसिस पे ही उन्होंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। ठीक है। तो टोटल जो पार्ट 5 है इसमें फर्स्ट पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन थे। पार्ट 6 है इसमें। फर्स्ट पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन 1 to 8। इन सारे क्वेश्चंस में आप ये सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी थे, सबका सारे क्वेश्चंस करने थे। एंड जो हर क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स का था। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, एंड द वर्ड लिमिट फॉर दिस वाज 125 वर्ड्स। तो 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, और वर्ड लिमिट थी 125 वर्ड्स। 125 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना था।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। तो ये आपको 125 वर्ड्स में लिखना था और ये आपका 10 मार्कर क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के 8 क्वेश्चन थे। ये तो पार्ट 1 हुआ। ठीक है, ये देखो 8 क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में टोटल 4 क्वेश्चन थे, जो कि 9 से 12 तक 4 क्वेश्चन थे, जिसमें सारे कंपलसरी है और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है इसमें। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है और ये 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में आपको लिखना था। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, देख सकते हो। इस क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी करके उन्होंने दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, जिसने ध्यान से नहीं करा हो सकता है उसका वो एक ही पेपर भर गया हो, एक ही पार्ट से दो पेपर भर गए हो एक ही पार्ट से। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी। इसमें दो पार्ट्स थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सिटीजन चार्टर। इन दोनों को ही 100 वर्ड्स में लिखना था, यानी कि 50 वर्ड्स में आपको ये लिखना था और 50 वर्ड्स में आपको ये लिखना था। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपके 4 क्वेश्चन थे, जो कि 8 मार्कर क्वेश्चन थे ईच। नेक्स्ट है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके टोटल 4 क्वेश्चन थे, 13 टू 16 4 क्वेश्चन थे, जो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था और इसकी जो वर्ड लिमिट थी वो थी आपकी 60। वर्ड लिमिट इज 60। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था और 60 इसकी वर्ड लिमिट थी। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 पार्ट 4 में आपके टोटल 2 क्वेश्चंस थे। ये वो वाला पार्ट है जिसमें 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आने थे, बाकी सब 33 मार्क्स के थे, ये 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आने थे। तो इसमें पार्ट में आपके 2 क्वेश्चंस आए, जो कि आपको 90 वर्ड्स लिमिट में लिखने थे और ये 7 मार्क्स ईच होगा। हर क्वेश्चन इसमें 7 मार्क्स का था और ये 90 वर्ड पर मिनट आपको इस पार्ट का आंसर करना था। जैसे 17 में पार्ट 1 है, ये आपको 90 वर्ड में करना था। ठीक है, और आपका जस्ट मिनट, ये रहा 17 का सेकंड पार्ट, ये आपको 90 वर्ड में करना था और ये हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेम 18th क्वेश्चन होगा, ये 7 मार्क्स का होगा, 90 वर्ड पर मिनट, और 18th क्वेश्चन भी का सेकंड पार्ट भी 90 वर्ड पर मिनट, 7 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5। पार्ट 5 में कितने क्वेश्चन थे, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन थे आपके, एथिक्स से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे और ये आपको 125 वर्ड्स में लिखने थे। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये 125 की वर्ड लिमिट लिखने थे। इसमें 2 क्वेश्चन थे पार्ट 5 से। तो आप देख सकते हो इसमें पार्ट 5 तक हमने देखा। ठीक है, एक आपका पार्ट 5 में टोटल 2 क्वेश्चन हुए। आपको बस ध्यान ये रखना है कि हर पार्ट में दो पार्ट थे, हर पार्ट में आपके 2 पार्ट थे। तो एक तरीके से 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि पार्ट 5 में देखने को मिले आपको, और हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का था। ठीक है, बस ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। इस तरीके से ये पेपर आया हुआ था। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था, डुएबल था, मॉडरेट था। बस टाइम मैनेजमेंट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस पेपर। जिसने प्रैक्टिस की होगी उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा, जिसने खूब मॉक टेस्ट दिए होंगे, लिखे होंगे खूब क्वेश्चन आंसर्स, तो उसके लिए इजी रहा होगा मैनेजमेंट। लेकिन जिसने नहीं किया होगा, फर्स्ट बार ही वो पहली बार पेपर देने जा रहा है, तो ऑफकोर्स उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे। ठीक है, टचवुड मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। आई होप मेरे सारे क्वेश्चन मेरे टाइम पे पूरे हो गए थे। एंड मतलब कभी कभी लास्ट में टाइम कम रहता है तो आप फ्लो चार्ट बना के मेन मेन पॉइंट्स लिखते हो, वो भी चल जाता है। बट ये नहीं कि आप छोड़ के आओ। मैं तो यही एडवाइस करूंगी, एक भी क्वेश्चन छूटना ब्लंडर होता है इस मेंस एग्जाम में। तो अगर टाइम बच रहा है या टाइम नहीं है, तो कुछ भी करके आप उसका जो की पॉइंट है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, उसको आप हाईलाइट करके या फ्लो चार्ट बना के उसके मेन पॉइंट्स लिख के आ जाओगे। समय भी कम है, ये जरूरी नहीं है आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरा 125 वर्ड्स लिख रहे हो तो आपने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। नो, आप एटलीस्ट कुछ तो लिखो, एटलीस्ट फ्लो चार्ट वगैरह बना के उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट तो कर दो। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसका आधा भी लिखा है, तो आपको 3 4 कुछ तो मार्क्स मिलेगा ना, मिलने से अच्छा। तो ये होता है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से फटाफट से आप फ्लो चार्ट वगैरह बना के आंसर को कवर अप कर सकते हो, उस टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो। तो चलो आज डिस्कस करते हैं हम जीएस पेपर 1 के सारे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारी वर्ड लिमिट हमने देख ली, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे ओवरऑल 1 से 20 तक। जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है आपका, उसमें एक तरीके से पार्ट क्वेश्चंस के भी पार्ट थे 1 2 1 2 करके, वो आपके अलग अलग मार्क्स 7 मार्क्स 10 मार्क्स के थे, जैसे कि मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहले भी बता रखा है। तो आज मैं अब डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस जितने भी हैं इस पेपर के।
फर्स्ट इज योर पार्ट वन का पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। तो आपको कॉजेज बताने थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज पे फोकस करना था, जैसे रेडियो जो उषा मेहता चला रही थी, वो सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। ये था आपका 25 में पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है एनालाइज द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ट्राइबल मूवमेंट्स का क्या कॉज था, कारण क्या थे, ये बताने थे, एंड फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा आने वाले फ्रीडम मूवमेंट पे और आने वाले जितने भी मूवमेंट्स थे, लीडर्स थे। तो ये हमने देख लिया। क्रिटिकली एनालाइज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द गुरखास, इसमें ये था। नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कुली बेगार सिस्टम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड पे आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये था उत्तराखंड पे बेस, जो 125 वर्ड्स में आपको लिखना था, 10 मार्कर था। तो ये था आपका कुली बेगार सिस्टम इन उत्तराखंड, ये आपको डिस्कस करना था डिटेल में। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ second chamber of the comparatively analyze the legislative power of council of states and state legislative council in India। तो सेकंड चैम्बर में आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आते हैं, उसके बारे में आपको बताना था और उनको कंपेयर करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका जस्ट अ मिनट, सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट इन लाइट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल इंटरवेंशन की लाइट में आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच के रिलेशंस को डिस्कस करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो एक तरीके से स्टेट लेवल पे भी हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7th, थ्रो लाइट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन उत्तराखंड। ये होलिस्टिकली उत्तराखंड पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, थ्रो लाइट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ द उत्तराखंड माइनॉरिटी कमीशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज। अच्छा, माइनॉरिटीज में ये मत सोचना कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही आएगी, हिंदू को छोड़ के, बिकॉज हिंदू इज अ मेजोरिटी, 80% से ऊपर हिंदूज रहते हैं हमारे इंडिया में, उत्तराखंड में भी। तो आपका माइनॉरिटीज में मुस्लिम हो जाएगा, सिख हो जाएगा, आपका बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे आपके माइनॉरिटीज में रहेंगे। तो इसके ऊपर आपको बात करनी थी 125 वर्ड्स में, जो कि 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो ये था आपका 8 क्वेश्चन टोटल पार्ट 1 के, जो कि 10 मार्कर थे और 125 वर्ड लिमिट में आपको इसे पूरे करने थे। और इसमें होलिस्टिकली देखा जाए तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूरी तरह से उत्तराखंड के ही हैं इस 5 में से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके ये 4 क्वेश्चन थे जो कि 8 मार्कर्स थे और 100 वर्ड लिमिट में आपको ये लिखना था। इसमें पहला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन नंबर है आपका, डिस्क्राइब द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकास पॉलिसी ऑफ धामा। तो अशोका की धामा पॉलिसी को आपको इसका नेचर और सिग्निफिकेंस बताना था कि आज भी क्या है उसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गढ़वालीज इन द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये देखिए उत्तराखंड पे बेस्ड क्वेश्चन है एक तरीके से, गढ़वालीज पे। तो आपको इंडियन नेशनल आर्मी में क्या उनका रोल रहा है वो आपको डिस्कस करना है 100 वर्ड्स में, और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ये पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप इस पार्ट में, उत्तराखंड पे बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सिटीजन चार्टर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सिटीजन चार्टर में आपको शॉर्ट लिखना था, ये 100 वर्ड्स में दोनों लिखने थे, यानी 50 वर्ड्स में ये लिखना था, 50 वर्ड्स में ये लिखना था, ये चीज ध्यान रखनी थी इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द एफर्ट्स मेड फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड। तो ये भी पूरी तरह से होलिस्टिकली उत्तराखंड पे बेस्ड है, तो यानी कि इसमें से 2 क्वेश्चन उत्तराखंड पे आए हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उत्तराखंड स्टेट लेवल के क्वेश्चन और सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके टोटल 5 आपके 4 क्वेश्चन होने थे 5 मार्क्स के, और ये 60 वर्ड्स में आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें बताने थे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, ये पूरी तरह से उत्तराखंड बेस पे है क्वेश्चन। डिफाइन गवर्नेंस, इलैबोरेट द फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो गवर्नेंस बताना था आपको, और ई गवर्नेंस के ऊपर भी आपको फीचर्स इलैबोरेट करने थे विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये 60 वर्ड्स में लिखना था आपको इतना सब कुछ। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये 15 क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन उत्तराखंड दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना। होम स्टे योजना पे ये इस क्वेश्चन आया था, और ये भी होलिस्टिकली उत्तराखंड पे बेस है। तो देख सकते हो इस पार्ट में से भी 2 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आ गए। पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट से 2 क्वेश्चन, इस पार्ट से भी 2 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड का अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है जीएस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में देखते हैं क्या है हमारा। पार्ट 4 में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 90 वर्ड्स में लिखने होंगे आपको, और हर क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। तो 17th क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ऐसी 18th क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन का पार्ट 1 पहला वाला पार्ट जो है वो ये है, डिफाइन इंटरनेट एंड यूआरएल को एक्सपैंड करना है आपको। राइट द वेरियस स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल टू अ यूजर
हैविंग द ईमेल आईडी दिस। तो ये क्वेश्चन था, आपको इसको एक्सप्लेन करना था, समझाना था। नेक्स्ट है आपका 70, इसमें पार्ट 4 में 17 का पार्ट 2। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बताने थे आपको, और हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, मेजर्स बताने थे आपको। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में, ये 90 वर्ड्स में लिखना था, 7 मार्क्स का था। ऐसे 18 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, डिस्कस द रोल ऑफ वर्क कल्चर फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका एथिक्स के क्वेश्चन आ गए, एथिक्स पे क्वेश्चन आ गए। एंड डिस्कस द रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, आरटीआई वगैरह पे ये क्वेश्चन आ गया आपका, सिटीजन चार्टर एंड ऑल। तो ये आपको 90 वर्ड्स में लिखने थे, और ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसमें आपके टोटल आपके दो क्वेश्चन होने थे, जो कि 10 मार्कर होगा ईच क्वेश्चन, और ये 125 वर्ड्स में लिखने थे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे इसमें, तो यानी कि देख एक तरीके से इसमें भी 4 क्वेश्चन ही थे आपके। तो पहला है 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड हाउ कैन द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कंट्रीब्यूट टू इट। तो आपको इस पे डिस्कस करना था, 125 वर्ड्स में, 10 मार्कर था। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ एक्सियम 4 मार्क्स अ न्यू चैप्टर इन द ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सियम 4 पे आपको डिस्कशन करना था इस पे 125 वर्ड्स में। 20 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट, क्रिटिकली एनालाइज the role of society in restoration of human values and aptitude of an individual, very important, ethics पे क्वेश्चन है आपका, ये 125 वर्ड्स में आ गया। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, डिस्कस इन डिटेल। इसमें आप गांधी जी के जो 7 सिंस है, कैरेक्टर विदाउट नॉलेज या नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, या आप उसमें कोट कर सकते थे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे अपना। तो ये आपके इस तरीके से ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। एंड आप देख सकते हैं इतना डिफिकल्ट नहीं था, डुएबल पेपर था।